रीना जी फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं तो पिछले वाले में तो नहीं आ पाया था जब मैं बाहर था, आउट ऑफ इंडिया। एंड मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं डॉक्टर रामकिलास गुर्जर हूँ। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं आजकल हमारे सोशल मीडिया पे। ऐसा मैंने सोशल मीडिया से ही जाना था एक्चुअली इनको। सब ऐसे ही नेटवर्क से मिलते हैं। पिछले 1 डेकेड से मैं दिल्ली एनसीआर के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी इनके नेटवर्क में भी ऐसे लोग हैं जो मेरे नेटवर्क में भी है। मैडम सुनीता बैसला हो गए, बिटू कसना जी जाओली, केपी जी सर है। मतलब बहुत रियल सोशल एक्टिविस्ट है जो मुझे लगता है कि दे आर इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड मैं एक ऐसे छोटे से गांव से आता हूँ, राजस्थान के बूंदी जिले के नारायणपुर गांव है हिंडोली एरिया में, जहाँ से अशोक चांदना अभी पहले मिनिस्टर थे, वो रिप्रेजेंटेटिव है हिंडोली विधानसभा से। कोई फॉर्मल एजुकेशन फैमिली में नहीं थी। मम्मी पापा बिल्कुल इलिटरेट थे, कुछ पता नहीं था। नो वन वर देयर टू गाइड अस, कोई गाइड करने वाले कुछ भी नहीं थे। बस फ्लो में चल रहे थे। ये था कि पढ़ने में वो कुदरती था कि भगवान ने एक वो इंटेलिजेंसी दे दी थी, तो पढ़ने में अच्छे थे तो टॉपर करते थे हर क्लास में। तो बाय चांस फैमिली फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे। पापा के पास 3-4 बीघा ज़मीन थी ले दे के, कच्चा सा घर था। एक ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करी जो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि बहुत बड़ी जगह पहुंचेंगे। क्या है कि दिल्ली पढ़ेंगे या फिर इटली जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। आई नेवर एवर थॉट इन माई लाइफ। बट डेस्टिनी होती है, ऊपर वाला जब वो जिसके जीवन में लिखता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। प्रिंसिपल हमारे पास आए कि बेटे तुम इतने इंटेलिजेंट हो, 10th में अच्छा मार्क्स पढ़ाए, लेके आए हो, टॉपर हो, तो तुम बूंदी सिटी में जाओ। हमने कहा नहीं, गाँव में माहौल है कि भाई साइंस मैथ्स में तो उन्हीं के बच्चे जा सकते हैं जिनके पास पैसे हो। उनको बहुत पैसे की ज़रूरत लगता है, उसमें लगता है, खर्चा होता है। तो मैंने कहा हमारे पास घर वाले इतना नहीं कर पाएंगे, चलो कोई नहीं, जा करके तुम कॉमर्स ले लो, एग्रीकल्चर ले लो। फिर ऐसे करके हमने थोड़ी हिम्मत बनाई और बूंदी में जाकर एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया। 2-3 महीने एग्रीकल्चर में पढ़ा लेकिन मन नहीं लगा। फिर बायोलॉजी के टीचर से पूछा कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे तो कोर्स चेंज करना है। तो सर ने कहा कि मैं एक शर्त पे चेंज करने दूंगा कि अगर तुम बायोलॉजी में चले जाओगे तो फिर उधर से तुम कल को कहोगे कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, तुम कहोगे नहीं सर मैं तो वापस एग्रीकल्चर में जाना चाहता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि ऊपर वाले को नाम लेके कि नहीं सर मुझे शर्त मंजूर है। The credit goes to that teacher. यस। तो मतलब कहते हैं कि अच्छे लोग कहीं ना कहीं मिलते गए जीवन में कि जो आपको गाइड करते गए। उन्होंने फिर बायोलॉजी में एडमिशन दिलाया। कभी जीवन में नहीं पता था कि कैसे डॉक्टर बनते हैं, 12वीं तक कैसे इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं। कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब जस्ट 12th स्कूल होते हैं, फिर कॉलेज करते हैं। कॉलेज में जो कोर्स आपके, अगर आपके आर्ट्स है तो बीए करते हैं, साइंस है तो बीएससी करते हैं, और क्या नाम से बीकॉम है तो एमकॉम करते हैं, मतलब कॉमर्स है तो बीकॉम करते हैं। ऐसा एक रूटीन बना हुआ था, कभी कोई गाइडेंस नहीं थी। फिर ऐसे ही घर में हमारे परिवार में कजन ब्रदर थे, उन्होंने बोला कि ये अच्छा पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है, इसको कोटा भेज देते हैं अलग कोचिंग में। उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो भाई साहब ने कहा कि मैं इसकी फीस जमा कराऊंगा। आप घर वालों को बोला, मम्मी पापा को, मेरे मौसी कजिन ब्रदर है मौसी के, तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे देता हूँ, आप जब आपके पास आएंगे मुझे दे देना। ऐसे करके उन्होंने कोचिंग में जमा कराया। कुछ कंसेशन डिस्काउंट भी मिला कोचिंग से। फिर उसके बाद में जब एम्स का एग्ज़ाम देने आ रहे थे तो पहली बार ज़िंदगी में ट्रेन में चढ़े दिल्ली के लिए। पता नहीं दिल्ली में कहाँ रुकेंगे। 2 एग्ज़ाम के साथ में दिल्ली में आए, मतलब वो भी ट्रेन छूट गई। पहली बार ज़िंदगी में ट्रेन का टिकट बुक करवाया, वो भी शताब्दी से, वो भी ट्रेन छूट गई। तो एक डेस्टिनी थी। लेकिन फिर उसी दिन मुंबई से ट्रेन आ रही थी, वो पकड़ी, जनरल के डिब्बे में बैठ के मुंबई या दिल्ली पहुँचे। सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन पर उतरे। यहाँ से बोला कि कहाँ रुकेंगे, पहले एग्ज़ाम सेंटर देखना है, बाद की बात है, रुकना कहाँ है। फिर ऐसे जयपुर में भी जब मैं एग्ज़ाम देने गया था आरपीएमटी का, तो वहाँ पे भी एक आंटी जी थे हमारे, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रुकवाया। तो वो उनका पीयर यहीं दिल्ली में था, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आंटी जी मुझे रुकने की व्यवस्था चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बेटे मेरे उसमें उनका पीयर यहीं था, लेकिन मेरे पीयर के मेरे भाई भौजाई अच्छे नहीं है और नहीं रुकने देंगे, तो मैं एक काम करो गुरुद्वारा या फिर कहीं देख लो वहाँ रेलवे स्टेशन वगैरह आसपास। मैंने कहा गुरुद्वारा बहुत दूर है, तो वहाँ पे सेंटर आया था अपने क्या नाम से रोहिणी के पास में। तो फिर
प्रीतमपुरा में था शायद सेंटर। उसके बाद में मैंने कहा आप कहाँ रुकेंगे, आर्य समाज के मंदिर में रिक्वेस्ट किए, सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए कि मैंने कहा मेरे डॉक्यूमेंट सब रखो, मुझे एक बस एग्जाम देना है। तो वो ऐसी परिस्थिति थी कि जीवन में पहले अपना एग्जाम देना है, एग्जाम दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि यार अभी दूसरे एक 2 दिन के बाद एग्जाम है, अब कहाँ रुकेंगे। भाई साहब को फोन किया, उन्होंने कहा यार अपने कजन ब्रदर जो है सचिन पायलट साहब के वहाँ पर रहते हैं ऑफिस में। फिर उनको फोन लगाया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ, सफदरजंग रोड पे उनका बंगला है। फिर ऐसे करके पहली बार मेट्रो में चढ़े। मैंने कहा यार ये तो अलग ही दुनिया है यहाँ की, तो हम तो गांव से आए, कभी मेट्रो कैसे गेट खुलते हैं, कुछ नहीं, एक नई दुनिया ऐसा लगता है कि जहाँ जिस परिवेश से नहीं आए। और मैं कहता हूँ कि आज भी ग्रामीण एरिया में इतना टैलेंट है अपनी समाज में, कम्युनिटी में, जिनको एक रास्ता नहीं है, गाइडेंस नहीं है। फिर भाई उसी साल मेरा एम्स में एग्जाम एडमिशन हो गया। उसके बाद में गुजर समाज का एक गुजर शैक्षिक सम्मेलन हुआ था 2012 में 2 अक्टूबर को जावली के अंदर। तो मैं इसे सोशल मीडिया में हमने फेसबुक वगैरह में हमने अकाउंट्स बनाया, तो गुजरों के लोग जुड़े। हमने कहा देखो समाज के लोगों से जुड़ते हैं। और जब से एम्स में एडमिशन हुआ तो पहले मंथ में मेरे को हॉस्टल नहीं मिला था, तो हमने कहा कि यार कहीं बाहर देखते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि गुजरों के गांव में कोटला मुबारकपुर में, पता चला वहाँ गए कि भाई यहाँ रूम देखते हैं 3-3, 4-4 मंजिला, 10-10 मंजिला मकान, चौधरी फलाना बेसोया चौधरी। मैंने कहा अपन कहाँ सिचुएशन और ये कहाँ, हम तो कुछ भी नहीं है। फिर पता चला कि इनका स्टेटस फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है। 2-3 साल में इतना पता चला कि यहाँ पे पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लोगों के पास टैलेंट भी है, लेकिन शायद हम राइट डायरेक्शन पे नहीं, उनको सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे। इस वजह से हमारा समाज कहीं भी पिछड़ा हुआ है। गाड़ियां हैं, हम गुजर लिखवाते फिरेंगे। मेरे को मेरे हॉस्पिटल में भी कोई देख के ये बता था कि आप लगते नहीं कोई गुजर हो। अरे हमने देखा नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव के गुजर भाई साहब वो बात ही ऐसे टोन में करते हैं। मैंने कहा देखो यार वो उनका लहजा है, मेरा लहजा अलग है। हम चाहते हैं कि हमारी मतलब हमें एक प्रोफेशनली रहना पड़ेगा। अपने आप को अगर हमें दूसरी कौम के बराबर आगे बढ़ना पड़ेगा तो अपने आप को ढलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमें हो सकता है अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। फिर उस दिन मैडम बैसला वगैरह से मिले, काफ़ी गुजर समाज के बुद्धिजीवियों से मिले, बहुत इंस्पिरेशन मिली। फिर लगा कि जब इंटर्नशिप के टाइम से कि यार अपने समाज के, अपने एरिया के लिए भी कुछ करना चाहिए। 2016-17 में मैंने एक अपना कनिक सेना के नाम से टीम बनाई। हर साल वहाँ पे बूंदी के अंदर एक क्या नाम से करियर काउंसलिंग क्यूज कंपटीशन का प्रोग्राम करवाता। दिल्ली के मैडम सुनीता बैसला वगैरह से सब लोग आते हैं वहाँ पे बिना कुछ कहे। वो इतने ये थे कि यार आप उस यहाँ पे रहते हुए अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए सोचते हो। क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो साल भर में, 6 महीने में, कभी आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा काम अपनी समाज कम्युनिटी के लिए कर सकता हूँ, तो आई थिंक वी शुड गिव आवर टाइम एंड वी शुड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो यही था। उसके बाद एम्स से होने के बाद मैं फेलोशिप करने के लिए हैदराबाद गया। और जब मैं एम्स में, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, बिल्कुल 8वीं तक जब पढ़ा था घर में लाइट भी नहीं थी, कच्चा मकान था झोपड़ी में। कभी मतलब बारिश होती थी तो चारपाई को इधर करना पड़ता था, कभी इधर करना पड़ता था रात में, और ऐसी विषम परिस्थिति थी। भगवान की दया से आज 10 साल के अंदर सिनेरियो चेंज हो चुका है, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी अपने हार नहीं मानी। खेत में काम करना हो, मक्के की खुदाई करनी हो, मम्मी पापा के साथ काम करना हो, मोर की रखवाली करनी हो, फिर एक जोड़ी कपड़ा होता था वही पहन के स्कूल जाना हो, वापस आके उतारना हो, फिर गर्मी की छुट्टियों में अपने क्या नाम से तरबूज बेचना, अपने पैसे कमाना, मतलब अपने खुद के पैसे से स्कूल बुक्स वगैरह खरीदना। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने, ऐसा नहीं कि अपने परिवार वालों को ये कहे कि नहीं मुझे तो 10,000 रुपये चाहिए, मुझे इतना चाहिए, नहीं मुझे ये पढ़ना है, ये करना है। आपको लगता है कि ऊपर वालों ने जो दिया है आपको बेस्ट दिया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे जो मिला है वो आई थिंक हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हर बच्चों को यही सोचना चाहिए कि आई हैव द बेस्ट पेरेंट्स इन माई लाइफ एंड आई हैव वट एवर आई हैव इज द बेस्ट थिंग फॉर मी। और सबको यही सोच करके अपने माँ बाप के लिए एक सोचना चाहिए कि मैं जब एम्स में था मैंने कहा यार मैं एसी वाला रूम नहीं लूंगा, एसी नहीं लगाऊंगा। सब बच्चे एसी लगाते थे, किसी का पापा रेलवे में है, किसी का आर्मी में है, किसी का क्या है। तो मैंने कहा यार मेरे माँ बाप वहाँ पे कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी बारिश में खेत में काम कर रहे हैं, वो ना एसी है उनके पास ना कुछ है। तो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं है तो मैं यहाँ एसी वाले रूम में रहने के लायक नहीं हूँ और मुझे नहीं रहना है। ऐसी तरह से ग्रेजुएशन करने के बाद हैदराबाद एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट है, वहाँ से क्लिनिकल फेलोशिप किया। उसके बाद फिर 1-2 साल वहाँ एज ए कंसल्टेंट काम किया। फिर मेरा इटली की एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेरुजिया है, वहाँ पे एडमिशन हो गया इन ट्रांसलेशन मेडिसिन सर्जरी में। फिर उसके बाद 3.5 साल तक वहाँ रहा मैं।
उसी साल 2022 में मेरा यूएस के यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी OHSU है अपने कैलिफोर्निया के पास में पोर्टलैंड में, तो वहाँ साल भर तक मैं एज ए रिसर्च एसोसिएट कंसल्टेंट रहा। फिर मुझे लगा कि अब मम्मी पापा ने कहा कि बेटे बहुत हो गया बाहर वगैरह, अब आ जाओ जल्दी शादी भी कर लो और सेटल भी हो जाओ। तो फिर मैंने कहा अब अपनी कंट्री के लिए अपनी समाज के लिए भी काम करना जरूरी है, तब शिक्षा ले लेते हैं। फिर अभी मैं रिसेंटली दिल्ली के डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल है दरियागंज में, हेरिटेज हॉस्पिटल है, 100 साल पुराना हॉस्पिटल है और गोलचार सिनेमा के जो सामने ही है, वहाँ पे एज ए फैकल्टी हूँ। मेरा खुद का एक अभी रिसेंटली जुलाई में अपना खुद का प्राइवेट सेटअप क्लिनिक प्रैक्टिस है जयपुर में। तो इस तरह से बस मेरा यही इंट्रोडक्शन से जीवन था। मैं यही कहूँगा सबसे कि अपने बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दें और बच्चों से भी यही कहूँगा कि जो हमारे समाज में इन्फ्लुएंस जो देख के चलता है उससे नहीं, एक अच्छे लोगों को फॉलो करें। जैसे डॉक्टर राकेश मेंशन कर रहे थे कि हम कई बार ऐसे लोगों की फोटो लगा देते हैं, जैसे कौन पपला गुज्जर था, कौन से थे। मुझे लगता है कि अच्छा अगर आपको जीवन में फॉलो करना है अपने माँ बाप को फॉलो करें, ऐसे लोगों को फॉलो करें जो समाज में इन्होंने माइलस्टोन क्रिएट किया है। और अगर आप किसी का थोड़ी बहुत अगर जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, तो आप बिल्कुल मदद करिए। आप ये मत सोचिए कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ देखने वाला ऊपर वाला होता है, वो डेस्टिनी तय करता है। आपका सिर्फ एक ही चीज है कर्म करना। मैं सिर्फ कर्म पे बिलीव करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।